तो नाज़रीन, आपको बताएं कि लगातार हमारी नजर उस अहम खबर पर बनी हुई है जिसके बारे में हम आपको तमाम रिएक्शंस दिखा रहे हैं। पाक मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया, और इस पर सियासी लीडरों ने सियासत से बालातर होकर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो एक इफेक्टिव स्ट्राइक कामयाबी से किया, और वो भी उनका जो बालाकोट में वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जैश ए मोहम्मद का जो कैंप है, उस कैंप को उन्होंने बर्बाद कर दी। अब 5 बजे शाम को हमारे विदेश मंत्री ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया ताकि वो ब्रीफ करें। तो वो ब्रीफिंग के बाद पूरे डिटेल्स पता चलेंगे, क्या क्या हुआ और हमें क्या बताएंगे। लेकिन एक इफेक्टिव स्ट्राइक जरूर हुआ है एयरफोर्स की तरफ से। संरक्षण के लिए हम सभी एक होकर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट आज वो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन जरूर हमारे सैनिक ले रही है। इसीलिए हमारे पार्टी की ओर से और सभी पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसे वो मजबूत रहे और हमारा पूरा उनको सपोर्ट है। I welcome today's the news of today's attack. It shows and it sends a very clear message to Pakistan and all of those who sponsor terror against India. This, along with the Uri surgical strike, proves again that the political leadership of India, of Prime Minister Narendra Modi, is very clear and determined that India as a strong nation will not be held hostage to rogue states, failed states like Pakistan and the Pakistani army. मामला सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उसके बाद काफी लल आ गया। भारत के पास जो शुरू में हिचकिचाहट थी, करें या ना करें, या दुनिया क्या बोलेगी या वर्ल्ड ओपिनियन क्या बोलेगा, इसने जो जितनी भी खिंचावट थी सारी खिंच चुकी है, टूट चुके हैं उतार, और तार जुड़ने मुश्किल है। इसके लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेवार है। अगले कुछ दिन काफी टेंशन वाले रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा किसी ना किसी तरीके से। वायुसेना ने सटीक ठिकानों पर वार किया है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसका प्रतीक है और पूरे विश्व ने उसके चित्र भी देखे। अब सरकार और गैर सरकार का नहीं, समूचा देश भारतीय सेना के पराक्रम के और शौर्य के साथ है। और प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सेना को खुली छूट।